अंकिता के शरीर में प्रवेश कर चुकी अनिता शोले बरसती आंखों से डॉक्टर सूरज सबरवाल की तरफ देख रही थी। उसकी ये भयानक आंखें और सख्त आवाज से डॉक्टर सूरज के दिल में एक डर सा बैठ गया। लेकिन फिर डॉक्टर ने सोचा, शायद इसे कोई गंभीर बीमारी होगी। अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए डॉक्टर सूरज ने उसे अंदर बुलाया। बिना पलक झपकाए डॉक्टर की तरफ देखते हुए अंकिता यानी अनीता अंदर आ गई। डॉक्टर ने उसे सोफे पर बैठने की दरखास्त की, लेकिन अंकिता मतलब अनीता खड़े खड़े ही अपनी आंखों से डॉक्टर के पूरे घर का मुआयना करने लगी। डॉक्टर को उसकी हरकतें थोड़ी अजीब लग रही थी, फिर भी उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए डॉक्टर ने पूछा, देखो तुम्हें जो भी परेशानी है मुझे सही सही बताओ, मैं तुम्हारा अच्छे से इलाज कर दूंगा। डॉक्टर बार बार अंकिता यानी अनीता को सोफे पर बैठने की गुजारिश कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर की बात को अनसुना करके अंकिता मतलब अनीता गुस्से से भरी आंखों से डॉक्टर के पूरे घर को घूरने लगी। बीच बीच में सिसकियां लेते हुए वो कभी बंगले की तरफ तो कभी डॉक्टर की तरफ देखती। उसके इस बर्ताव से डॉक्टर के मन में कई सारे सवाल उठने लगे, क्योंकि उस वक्त अंकिता अर्थात अनीता की आंखें लाल हो गई थी, जैसे उसकी आंखों में खून उतर आया हो। वो अपने दांतों से होठ चबा रही थी। अचानक उन होठों से खून निकलना शुरू हुआ। उसके खुले बाल हवा में लहराने लगे। अब डॉक्टर को लगने लगा कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं और न ही इसकी ये बीमारी नॉर्मल है। उसकी एक एक हरकत देखकर डॉक्टर के पसीने छूटने लगे। डॉक्टर का ब्लड प्रेशर हाई होने लगा। अचानक अंकिता के हाथ और पैरों पर घाव के कई निशान उभरने लगे। ये देखकर डॉक्टर के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। डॉक्टर ने हाथ में पकड़ी हुई सिगार अपने आप नीचे गिर गई। डॉक्टर को इस बात का एहसास तक नहीं हुआ। डॉक्टर ने डरते डरते अंकिता से पूछा, ये क्या हो रहा है? ये कौन सी अजीब बीमारी है? तुम्हारा चेहरा इतना जख्मी कैसे हो गया? डॉक्टर की भयभीत अवस्था देखकर अंकिता मतलब अनीता ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, ये तुम मुझसे पूछ रहे हो सूरज सबरवाल? मेरा चेहरा घायल हो गया, मेरा जिस्म खून से लथपथ हो गया, मैं तड़प तड़प कर मर गई। तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों की वजह से मैं टुकड़े टुकड़े होकर मर गई। अपना स्वार्थ पूरा करने तुम सब ने मेरी और मेरे माँ बाप की जान ले ली। डर से भरी हुई नजरों से अंकिता को देखते हुए डॉक्टर सूरज ने कहा, क्या बेवकूफ़ी की बातें कर रही हो तुम तो जिंदा हो। तुम कब तड़प कर मरी थी? तुम्हें मुझ जैसे सर्जन डॉक्टर की नहीं बल्कि किसी साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है, और तुम्हारे साथ अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो उसका मुझसे क्या संबंध? चारों दिशाओं में घूमती ध्वनि में अंकिता के अंदर बसी अनीता ने कहा, तुम्हारा ही तो संबंध है मेरी जिंदगी से और मेरी मौत से भी। इतने सालों में तुम मुझे भूल गए। तुमने मुझसे रिश्ता जोड़कर मुझे धोखा दिया था। तुमने और तुम्हारे घटिया दोस्तों ने मुझे और मेरे माँ बाप को झूठे इल्जाम में फंसाया था। ये सब तुम भूल गए। बीएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट सूरज सबरवाल। डॉक्टर सूरज का दिमाग अब एकदम से हिल गया। डॉक्टर के दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया था। डरी हुई आंखों से अंकिता को देखते हुए डॉक्टर ने पूछा, आखिर कौन हो तुम? आंखों से अंगार बरसाते हुए और डॉक्टर पर जोर से चिल्लाते हुए अंकिता यानी कि अनीता ने कहा, लगता है तुम सचमुच मुझे भूल गए। गौर से देखो, मैं हूँ अनीता, अनीता श्रीवास्तव। देखते देखते अचानक अंकिता के चेहरे पर अनीता का चेहरा उभर कर आया। इस अनहोनी को आंखों के सामने देखकर डॉक्टर पीछे की तरफ एक जबरदस्त झटके के साथ जमीन पर गिर गए। डॉक्टर पूरी तरह से हिल गए थे। डॉक्टर जमीन से धीरे धीरे ऊपर उठने की कोशिश करने लगे। उनके हाथ पैर कांपने लगे। अंकिता के चेहरे पर उभरे अनीता के चेहरे को देखते हुए डॉक्टर ने कहा, नहीं, ये हो नहीं सकता। अनीता, तुम जिंदा नहीं हो सकती। हम सबने तुम्हें मार दिया था। तुम्हें मारकर हमने जमीन में दफन किया था। तुम वापस नहीं आ सकती। उस समय अंकिता के शरीर में समाई अनीता की आंखों से खून निकलने लगा। बदले की आग से जलते हुए डॉक्टर की तरफ देखकर वो बोली, तुम सबने मुझे मारकर मेरा शरीर दफन कर दिया था और मेरी आत्मा को भी तुम सबने कैद कर दिया था, लेकिन तुम्हारी उस कैद से मैं आजाद हो गई।
मेरा बदला पूरा करने, तुम सबको मौत के घाट उतारने में वापस आई हूँ। बोलते बोलते अंकिता मतलब अनिता ने डॉक्टर को घूरते हुए अपनी तेज नजर उठाई। उसी वक्त डॉक्टर हवा में उछलकर जमीन पर गिर गए। जमीन पर गिरकर डॉक्टर को एक जोर का झटका लगा। दोबारा अनिता ने डॉक्टर को एक और झटका दे दिया। इस बार डॉक्टर दीवार पर टकरा गए। वो झटका इतना जबरदस्त था कि उस झटके से डॉक्टर का सिर फट गया और सिर से खून निकलने लगा। डॉक्टर के शरीर में तेज दर्द होने लगा। डॉक्टर को लग रहा था जैसे सभी हड्डियां टूट गई हो। जहां डॉक्टर गिरे थे वहीं कुछ कदम आगे वॉश बेसिन था। उस बेसिन के नीचे एक बड़ा एसिड का कैन था। जमीन से सरकते हुए डॉक्टर ने उस कैन को पकड़ लिया। शरीर की सारी ताकत लगाते हुए डॉक्टर ने उस कैन को अपने दोनों हाथों में पकड़ा। हाथ पैर हिलाते हुए डॉक्टर सबरवाल खड़े हो गए। पागल की तरह आंखें फाड़कर अंकिता की ओर देखते हुए और अपना गला फाड़ते हुए डॉक्टर ने कहा, क्या समझती हो तुम जो भी हो, याद रखो अनिता वापस नहीं आ सकती। हम सबने मिलकर उसे मारा। उसे मारकर एसिड से उसका सारा शरीर हमने जला दिया। ठीक उसी तरह मैं ये एसिड तुम्हारे शरीर पर डालकर तुम्हें भी जला दूंगा और खत्म कर दूंगा। फिर देखता हूँ तुम मेरा क्या बुरा कर सकती हो। ये अल्फाज सुनाकर डॉक्टर सूरज ने एसिड के कैन को अपने दोनों हाथों में उठा लिया। डॉक्टर के घिनौने शब्द सुनते ही अंकिता मतलब अनिता ने उस पर बरसते हुए कहा, सूरज तुम क्या मुझे खत्म करोगे? मैं तो कब की खत्म हो चुकी हूँ। मुझे मारकर तुम सबने मेरे शरीर पर एसिड डाल दिया। अब यही तकलीफ तुम भुगतोगे। तुम लोगों ने मुझे मारकर जला दिया था, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगी। डॉक्टर सूरज सबरवाल कुछ समझ पाते इससे पहले एक बड़ा सा धमाका हुआ। डॉक्टर सूरज ने हाथ में पकड़ा हुआ एसिड कैन एक झटके में फट गया। पूरा एसिड डॉक्टर के जिस्म पर फैल गया। उसी हालत में डॉक्टर जमीन पर गिर गए। शरीर की एक एक चमड़ी जल रही थी। डॉक्टर दर्द से तड़प रहे थे, चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे। उसी वक्त अंकिता यानी अनिता ने अपना एक हाथ उठाकर घर के चारों ओर बिजली की तरह चमकता हुआ घेरा बना लिया, जिससे डॉक्टर की चीख, उनकी आवाज उस बंगले से बाहर ना जा सके। कुछ वक्त के बाद डॉक्टर का तड़पना, चिल्लाना, चीखना रुक गया। डॉक्टर सूरज सबरवाल मौत के शिकंजे में चले गए। डॉक्टर का पूरा शरीर जलकर शरीर से धुआं उठ रहा था। जली हुई चमड़ी जमीन पर चिपक गई थी। चेहरे ने तो जैसे जलकर एक शैतानी रूप ले लिया था। डॉक्टर के जिस्म की हालत देखकर अंकिता की आंखों में आंसू भर आए। वो अंकिता के नहीं बल्कि अनीता के आंसू थे। फिर एक बार अंकिता के चेहरे पर अनीता का चेहरा उभर आया। आंखों से आंसू और दिल से गुस्सा बाहर निकालते हुए जमीन पर जली हुई अवस्था में पड़े डॉक्टर सूरज को देखकर उसने कहा, सूरज मुझे खुद पर शर्म आती है, क्योंकि एक वक्त था जब तुम जैसे इंसान से मैंने प्यार किया था। तुम्हारे साथ शादी करके एक हसीन जिंदगी के सपने देखे थे, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। हम दोनों ने एक दूसरे की जिंदगी खत्म कर दी। उस वक्त तुमने मेरी जान ली थी और आज मैंने तुम्हारी जान ली। इतना कहकर अंकिता यानी अनिता डॉक्टर सूरज के बंगले से बाहर निकल गई। अंकिता के चेहरे पर उभरा हुआ अनिता का चेहरा गायब हो गया, लेकिन अनिता का अस्तित्व अभी भी अंकिता के शरीर में था। अंकिता यानी अनिता स्कूटी पर बैठी और सामने दिखाई देने वाले रास्ते की ओर आंखें टिकाते हुए आगे बढ़ गई। अंकिता के हाथ पैर और शरीर पर बने जख्मों के निशान, आंखों में भरे आंसू देखते ही देखते गायब हो गए। डॉक्टर सूरज के बंगले से निकलकर अंकिता की स्कूटी सीधे उसके बंगले पर पहुंच गई। इस तरह फार्म हाउस से निकलकर अंकिता एक अनजाना सफर करते हुए अपने घर पहुंची। अब आगे क्या होगा? डॉक्टर सबरवाल के बाद कौन होगा अनिता का अगला निशाना? अनिता को आखिर अपना कौन सा बदला पूरा करना है? अपना बदला पूरा करने वो अंकिता की मदद क्यों ले रही है? पता चलेगा आपको आने वाले एपिसोड्स में। सुनते रहिए ख्वाफ, एक अनकही दास्तान।